पहले ये मसाला कचौरी मैं खरीद कर ही खाता था, लेकिन आजकल मैं इसे घर पे ही बना के खाने लग गया हूँ। क्योंकि घर पे बनाया हुआ इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि अब बाहर से मंगाने का मन ही नहीं करता। तो देखो, इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मैदा, 1.5 कप। फिर मैदा के बाद मैंने ले लिया है आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के घी भी ले लिया है। और फिर घी को अब मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और फिर इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी। और पानी डालने के बाद अब इसे वैसे ही गूँथना है जैसे कि नॉर्मल आटा गूँथा जाता है। कुछ लोग पानी की जगह दूध का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूध का यूज़ करना ज़रूरी है। आप इसे पानी से भी उतनी अच्छा गूँथ सकते हो जैसे कि दूध से गूँथा जाता है। फिर इसे एकदम सॉफ्ट गूँथने के बाद अब इसे रख दो साइड में और ले लो एक पैन। पैन में लगभग 1 चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च भी डाल दिया है और 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल। फिर इन सबको भी अब इसमें अच्छी तरह से सेक लो। इसे तब तक सेको जब तक इसकी हल्की हल्की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और फिर इसे अच्छे से सेकने के बाद निकाल लो, ठंडा कर लो और डाल दो मिक्सी जार में। और फिर मिक्सी जार में डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से पीस भी लो। फिर इतनी चीज़ों को पीसने के बाद मैंने इसमें मोटा वाला और पतला वाला सेव भी डाल दिया है। और साथ में डाल दो इसमें चने रोस्ट किए हुए। फिर चने डालने के बाद बाकी चीज़ें भी डाल देंगे, जैसे कि आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच से ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और फिर इन्हें मिक्सी में दोबारा घुमा लो। और मिक्सी में से अच्छे से घुमाने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद अब इसे देना है शेप। पर शेप देने से पहले इसमें बाइंडिंग आना चाहिए। और बाइंडिंग के लिए क्या करना है, डालना है इसमें तेल। तेल देखो इसमें कम से कम 4 से 5 चम्मच तो जाएगा ही। फिर तेल को ना अच्छी तरह से मिला लो। और तेल मिलाते मिलाते आपको बीच बीच में चेक करते रहना है कि इसमें बाइंडिंग आ रही कि नहीं। और जब इसमें इस तरह से बाइंडिंग आना शुरू हो जाए तो अब इसे भर भी लेंगे। और भरने के लिए क्या करना है कि जो मैदा शुरुआत में गूँथ लिया था उसे थोड़ा सा निकाल लो, उसका बना लो पेड़ा। और पेड़ा बनाने के बाद इसे हाथों से इस तरह से फैला भी लो। और फिर इसे हाथों से इस तरह से फैलाने के बाद जो मसाला अभी भी तैयार कर लिया था उसे बीच में रखकर इसे इस तरह से पैक कर लो। फिर इस तरह से इसे पैक करने के बाद अब इसे डालना है सीधा गरम गरम तेल में। पर उससे पहले क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे पहले से ही बना के रखो। फिर एक साथ बहुत सारे बनाने के बाद अब सबको एक साथ तेल में डालो। तो देखो मैंने तेल ले लिया है एक कढ़ाई भर के। और तेल के गर्म होने के बाद अब इसे एक एक करके इसमें डाल दो। फिर एक एक करके डालने के बाद इसे बीच बीच में हल्का फुल्का चलाकर अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लो। और जब ये दोनों साइड से इस तरह से फ्राई हो जाए तब आप इसे निकाल सकते हो। फिर से निकालने के बाद अब मैंने थोड़े से हरी मिर्च भी ले लिया है। और हरी मिर्च पे ना मैंने कट लगा लिया था और कट लगा कर इसको कर लिया फ्राई। फिर हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हरी मिर्च को भी निकाल लो। घर पर इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ, घर का बना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको इसे शॉर्ट में समझना है तो मैंने शॉर्ट्स में ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बाकी अगर इस पे